आप देख रहे हैं गोरखपुर 24 न्यूज टाइम्स। गोरखपुर से एक खास खबर सामने आ रही है, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई गई। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकारों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा कि बाबा साहब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संपूर्ण संस्था थे, जिन्होंने भारतीय समाज को नई दिशा दी और संविधान के माध्यम से देश को मजबूत आधार प्रदान किया। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी बाबा साहब के जीवन, संघर्ष, शिक्षा के महत्व और सामाजिक न्याय के लिए उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए गोरखपुर 24 न्यूज टाइम्स के साथ। धन्यवाद। क्या जयंती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है और इस अवसर पर हम लोग गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के तत्वावधान में अपने कैंप कार्यालय में इस जयंती को हम लोग ने मनाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान के रूप में जाने जाते हैं। 1891 में आज ही के दिन आपका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के मूर नामक गांव क्षेत्र में। एक दलित परिवार में आपकी पैदाइश हुई थी, लेकिन बचपन से ही आप मेधा के जब धनी थे, बुद्धि थी, तो आप पढ़ाई के लिए गए, लेकिन वहाँ आपको छुआछूत का सामना करना पड़ा। ऐसे में आपको एक आपके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो कि जाट से ब्राह्मण थे, उन्होंने आपको बड़ा सहयोग दिया और समाज में लड़ने के लिए आपको अपना सरनेम अंबेडकर प्रदान किया और वहाँ से आप भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने लगे। बाबा साहब का उपनाम आपको महज इसलिए मिला कि आपने अपना पूरा जीवन दलितों के, दबे कुचले वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की एक सुंदर परिकल्पना के साथ आपने अपना जीवन लगाया। और मराठी में बाबा साहब का अर्थ होता है पिता के समान, आदरणीय। तो इनको दलित वर्ग ने पिता के समान आदरणीय माना और इनके नाम के साथ एक संबोधन दिया, बाबा साहब। संभवतः यह संबोधन उनके भारत रत्न के लिए संबोधन से ज़्यादा बड़ा संबोधन मैं मानता हूँ, जो उन्हें 1990 में मृत्यु उपरांत मिला। लेकिन जो जनमानस ने उनको बाबा साहब का सम्मान दिया, वो एक बहुत बड़ा सम्मान था। आपने भारत में तमाम नई चीज़ों की इजाद की। आपने 1936 में एक इंडिपेंडेंट लेबर फ्रंट का भी आपने गठन किया। 44-42 में आपने शेड्यूल कास्ट को लेकर एक संगठन का भी निर्माण किया। 1925 में जब अंग्रेजों का पूर्ण वर्चस्व था और अभी बैंक भी अंग्रेजी बैंक के ही कुछ काम करते थे, ऐसे में आप एक महान अर्थशास्त्री के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपने तब परिकल्पना की थी और उन्हीं के प्रयासों और इन्हीं की परिकल्पना के दम पर 1935 में फिर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सपना साकार होता है। आप भारत के पहले कानून मंत्री भी बने और आज़ादी के बाद आपने महज 2 साल 11 महीने 18 दिन के भीतर भारत का संविधान एक बहुत बड़ी टीम के साथ मिलकर गठित किया, जो विश्व का एक सबसे बेहतरीन संविधान है। बहुत ही सुलिखित और बहुत ही सुस्पष्ट संविधान है, जिसकी छाया में हम 145 करोड़ भारतवासी आज भी स्वतंत्रता की सांस लेते हैं, अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं। 1990 में आपको भारत रत्न मिला। 6 दिसंबर 1956 में आपका
आपने महाप्रयाण किया, आपका निधन हुआ, लेकिन अपने जीवन काल में आपने भारत को, भारतीय समाज को, भारतीयता को जो एक मार्ग दिखाया, उसके लिए हमारा पूरा जनमानस आपके लिए सदैव आपका ऋणी है। हम लोग जैसे आपको याद करते हैं और ऐसे में आज 135वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को हम बाबा साहब के जन्म दिवस की बधाई भी देते हैं और साथ ही उनको याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लेते हैं।